हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को करने वाले हैं। इसका जो पहला प्रश्न था वो हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। तो चलिए दूसरे प्रश्न के अनुसार हमसे क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए HCF और LCM ज्ञात करने हैं और साथ ही हमें जांच करनी है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं उनका जो गुणनफल है वो बराबर होगा LCM और HCF के गुणनफल के। तो इस सवाल में दूसरे के जो पहला पार्ट है उसमें हमें दो संख्याएं दी गई हैं, एक तो 26 और एक 91, यानी इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके बाद हमें इसकी जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, HCF और LCM के गुणनफल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें HCF और LCM निकालने के लिए हमें दो अलग अलग बॉक्सों में दोनों संख्या लिखनी पड़ती हैं। पहले बॉक्स में हम 26 को लिख लेते हैं और दूसरे जो बॉक्स है उसमें हम 91 को लिख लेते हैं। तो 26 को विभाजित करेंगे अभाज्य संख्याओं से, तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, इसमें 2 का। तो 2 का 2 में देंगे तो 2 एकम 2 और 2 का 6 में देंगे 2 तिया 6। अब 13 आ गया तो 13 में किसका भाग जाता है, केवल 13 का। तो इसमें 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13। इसके बाद ये हो गया अपना। तो यहाँ 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो क्या हो गए अपने, 2 गुणा 13। चलिए इसी प्रकार से 91 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 91 में अगर देखेंगे तो 2 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 का देंगे तो 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 और 1 10, यानी अंकों का योग कितना होगा 10। तो इसलिए इसमें 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है ना क्या है 5। इसलिए अब इसमें 7 का देके देखेंगे तो 7 का इसमें चला जाएगा। तो 7 का देंगे तो 7 का 9 में देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 2, ये हो गया अपना 21। 7 का 21 में देंगे तो 7 तिया 21। इसके बाद 13 का 13 में देंगे 13 एकम 13। तो यहाँ पर हम 91 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 91 बराबर अपने 7 गुणा 13। अब यहाँ से हमने HCF और LCM निकालना है। तो बच्चों देखो HCF और LCM किस प्रकार से निकालेंगे। यदि हमने HCF निकालना है तो HCF दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें जो दोनों में आते हैं वो क्या होता है HCF, और HCM में हम न्यूनतम घात लेते हैं क्योंकि इसमें 13 दोनों में आ रहा है तो इसका HCF 13 हो जाएगा और इनकी 13 की न्यूनतम घात भी कितनी है, ऊपर भी एक ही होगी और नीचे भी कितनी होगी, एक ही। तो इसमें से HCF क्या हो जाएगा 13, यानी जो दोनों में कॉमन होता है मिलता है वही क्या होता है इसका HCF। अगर यहाँ LCM की बात करें तो LCM भी आप यहीं से निकाल सकते हो। LCM किस प्रकार से निकालेंगे, जो भी इन अभाज्य गुणनखंडों में जो भी संख्या आती है प्रत्येक संख्या लिखनी है हमें। यानी सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 2 इनटू, उसके बाद 2 के बाद क्या संख्या है इसमें 7 तो क्या लिखेंगे 7 इनटू, इसके बाद क्या दिख रहा है आपको 13 लिखेंगे। HCF में क्या होता है, LCM में हम उच्चतम घात लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 13 की उच्चतम घात 1 थी और यहाँ पे भी 13 की कितनी थी, 1 थी। तो हमने 13 की एक घात ही उच्चतम है तो इसी को ले लिया। यानी यदि यहाँ पर 13 की घात 2 होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 13 की घात 2 ही ली जाती, फिर हम 13 की घात 1 को छोड़ देते। लेकिन यहाँ पर 13 की घात कितनी है, 1 दोनों साइड में, तो हमारी उच्चतम घात भी कितनी होगी 13 की घात 1 यानी कि 13। अब इनका गुणा करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा अपना 13 7 91 और 91 दुना जो होते हैं वो होते हैं 182। यानी अपना HCF कितना हो गया 13 और LCM कितना हो गया 182 की जांच। यानी जांच क्या करनी है हमें, इसकी जांच करनी है। जांच क्या करनी है हमें, दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होगा HCF गुणा LCM की। तो देखिए दो संख्या अपने पास कौन कौन सी थी सवाल में, 26 और 91। यानी 26 और 91 इनका जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, HCF और LCM के गुणनफल के। HCF कितना अपने पास 13 और LCM कितना है 182, यानी 13 × 182।
26 का इंटू 91 से करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर अपना आएगा 26 इंटू 91, यहाँ से आएगा 26 और 9 छक्के 54, 4 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, ये होगा अपना 6 6 2 3 यानी 2366 और बराबर 13 का इंटू 182 से करेंगे तो 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 हासिल लगी 10 और 13 13 और 10 23। तो यहाँ पर देखो इधर वाला LHS और RHS ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, तो ये बराबर आने चाहिए, इसी को बोलते हैं इसकी जांच। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार से हमने 26 और 91 के जो HCF और LCM ज्ञात किए थे, उसके बाद हमने इन ये जो जांच थी यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM वो भी हमने आसानी से निकाल लिया। अपना अगला प्रश्न है दूसरा 510 और विनिमय, यानी 510 और विनिमय का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और साथ ही उसी प्रकार से हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें दो बॉक्स बनाने होंगे, एक तो इधर 510 का और एक इधर की साइड में 92 का। देखिए 510 में भाग देंगे सबसे पहले किसका 2 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार 2 बार, कितना बच गया 1, 11 हो गया। 2 का भाग 11 में देंगे 2 पंजे 10, कितना बच गया 1, अब ये भी 10 हो गया तो 2 पंजे 10, 255। अब देखिए लास्ट में विषम संख्या आ गई तो 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखेंगे 3 का चला जाएगा तो 5 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी जोड़ कितना हो गया 12, यानी इसमें 3 का भाग चला जाएगा तो 3 का देंगे, इसमें 3 का 25 में देंगे 3 8 24, कितना बचा 1, ये हो गया अपना 15 और ये हो गया 3 पंजे 15। 85 में फिर से अपन 3 का दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते क्योंकि 8 और 5 13, 13 हो गया, 13 3 से विभाजित नहीं है अतः इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद देंगे हम 5 का भाग 8 में देंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा 3, ये हो गया अपना 35। 5 का 35 में देंगे तो 5 7 35, 17 का। अब 17 में किसका जाएगा केवल 17 का, तो इसमें 17 का देंगे, 17 एकम 17। इसी प्रकार से हम विनिमय के करेंगे भाज्य गुणनखंड, इसमें 2 का देंगे तो 2 का 9 में देंगे कितनी बार 4 बार, 2 चौके 8, कितना बचा 1, ये हो गया अपना 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार 6 बार। फिर से 2 का देंगे 46 में, 2 का पहले 4 में देंगे 2 बार, 6 में देंगे 3 बार। 23 में 23 एक अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड नहीं होते इसलिए इसमें किसी का जाएगा 23 का ही जाएगा, 23 एकम 23। अब हम बात करते हैं सबसे पहले HCF और LCM निकालने के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 510 के सामने उसके गुणनखंड लिखने पड़ेंगे 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17 और फिर विनिमय के सामने विनिमय के लिखने पड़ेंगे क्या है 2 2 23, 2 2 और 23। तो यहाँ पर हम हमारे लिए जो HCF मिलेगा वो HCF जो मिलेगा वो क्या होगा दोनों में आना चाहिए, दोनों में आएगा। देखो 2 इसमें है 2 इसमें है, यानी एक तो 2 का जोड़ा बन गया 2 आ गया। इसके बाद देखो ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है नीचे 5 नहीं है, ऊपर 17 नीचे 17 नहीं है, तो यानी और कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका HCF कितना आएगा केवल 2। अब बात करें अगर LCM की, किसकी LCM, तो LCM में मैंने आपको बताया था प्रत्येक संख्या ली जाती है लेकिन बड़ी तो बड़ी घात ले जाती है, यानी अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो ये ऑलरेडी इसमें सिंगल संख्या है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हैं हम घात के रूप में क्योंकि 2 यहाँ 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणा में क्या है यहाँ पर 23। तो देखिए अब LCM हम क्या करेंगे प्रत्येक संख्या को लिया जाएगा लेकिन सबसे उच्चतम घात जो होंगी वो ले जाएंगी, यानी देखो सबसे पहले अपन हमको सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या दिख रही है इसमें 2, तो 2 देखो 2 अगर ऊपर देखेंगे तो 2 की घात कितनी है 1 है और नीचे अगर देखेंगे तो 2 की घात कितनी है 2, तो 2 की घात 2 ले जाएगी क्योंकि ये सब बड़ी वाली घात ले जाती है, तो 2 की घात 2 ले जाएगी इसमें गुणा 2 के बाद देखो क्या दिख रहा है 3, तो 3 तो ऊपर ही 3 है नीचे तो है ही नहीं 3, तो ऊपर और नीचे कहीं पर हो लेकिन सब ले जाती है तो इसमें 3 भी लिया जाएगा 3 गुणा। इसके बाद 5 की घात भी देखो 1 ही है तो 5 ले जाएगी, 5 के बाद क्या लिया जाएगा इसमें 17 भी ले लेंगे और 17 के बाद क्या लिया जाएगा इसमें 23, तो 23 भी ले लेंगे। इसके बाद इनका गुणनफल करेंगे और इसका LCM निकल आएगा।
तो गुणा किस प्रकार से करेंगे, 2 की घात 2 4 होता है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 का गुणा 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 17 पढ़ 17 छिपी 102 यानी 102 1020 और 1020 का गुणा किससे करेंगे, 23 से। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 23 दूना 40, 40 को 6 हासिल 4 और ये हो गया अपना 23 4 और ये 23 एकम 23, 23,460 ये आया अपना 23,460 इनका गुणनफल आया। इसके बाद हमें करनी है इसकी जांच। अब इसकी जांच करनी है हमें, तो जांच करेंगे। तो जांच क्या है इसकी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्या कौन कौन से अपने पास, 510 और 92 यानी 510 इंटू 92 इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM। HCF कितना है 2, LCM कितना है 23,460 यानी 2 इंटू 23,460। देखिए गुणा करेंगे, 510 का 92 से गुणा करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 0 2 और 10, ये अपना हो जाएगा 9 का 0 में 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यहाँ हो जाएगा 0 2 9 6 4 46,920, ये होगा अपना 46,920 बराबर। अब 23,460 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 का 0 से करेंगे तो 0, 2 6 की 12 2 1 और 2 चौके 8 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए 46,920 इधर और 46,920 इधर यानी LHS और RHS दोनों के आगे बराबर आ गए। तो यानी हमारा ये जो LCM और LCM है ये सही है, तो ये हमारी जांच हो गई। तो देखिए इस प्रकार से हमने 510 और 92 के HCF और LCM ज्ञात कर लिए थे और इसके साथ ही इनकी जांच भी हमारी सही साबित हुई। देखो बच्चों यहाँ पर मैं HCF और LCM बार बार बोल रहा हूँ, क्या आपको मालूम है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्चुअलिटी में इनका पूरा नाम क्या है। तो देखिए आपको इसके बारे में बता देते हैं कि HCF, अगर HCF की बात करें तो HCF की फुल फॉर्म जो होती है, H मींस होता है यहाँ हाईएस्ट, ठीक है, और C4 होता है यहाँ कॉमन और F4 होता है यहाँ फैक्टर, ठीक है। तो ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर बात करें हम LCM की, तो LCM में देखो ये जो L होता है ये होता है लोएस्ट, बहुत सारे, और इसको दूसरा भी नाम होता है लीस्ट, और C मींस होता है यहाँ पर कॉमन और M4 होता है यहाँ मल्टीपल, ठीक है। तो ये होता है अपना HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो HCF को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM की अगर बात करें तो LCM को हिंदी में बोलते हैं अपन लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ये इनका फुल फॉर्म है। अपना तीसरा प्रश्न है 336 और 54, यानी 336 और 54 के हमें HCF और LCM ज्ञात करने हैं और साथ ही जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा HCF और LCM के गुणनफल के लिए। तो चलिए दो बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें 336 और इसमें रख देते हैं हम 54। 336 में देखो 2 का देंगे, 2 का 3 में देंगे, 2 एकम 2, कितना बचा 1 हो गया 13, 2 का 13 में देंगे, 2 6 की 12, कितना बच गया 1, 16 हो गया, 2 8 16, फिर से 2 का देंगे तो 2 का 16 में देंगे, 2 8 16, 2 का 8 में देंगे तो 4 बार, फिर से 2 का 8 में देंगे तो 4 बार और 4 में 2 बार, फिर से 2 का 4 में देंगे 2 बार और 2 में देंगे 1 बार। अब देखो 21 में किसका भाग नहीं जाएगा, 2 का, तो इसमें 3 का देंगे, 3 7 21 और 7 का देंगे, 7 एकम 7। 54 में देंगे देखो 2 का, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27, आधे हो जाएंगे इसके, 27 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे इसमें, 3 का 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तनाव 27, फिर से 3 का देंगे, तनाव किया 9, फिर से 3 का देंगे, 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमारे 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए वो क्या हो गए, 336 के हो गए अपने पास 2 2 2 2 4 बार,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 3 इंटू 7। इनको घात के रूप में भी लिख लेंगे क्योंकि आगे काम पड़ेगा, तो यही लिख लेते हैं 1 2 3 4 यानी 2 की घात 4 और इंटू 3 इंटू 7। इसी प्रकार से हम 54 के लिख सकते हैं, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको भी घात के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 3। अगर बात करें हम इनकी एचसीएफ की, किसकी एचसीएफ, तो बच्चों एचसीएफ वो होगा न्यूनतम घात लेनी है जो दोनों में आ रहे हैं उनकी। जैसे देखिए ऊपर 2 की घात कितनी है 4 और नीचे 2 की घात कितनी है 1, तो इसमें से हमें छोटी से छोटी घात ले जाती है, तो छोटी से छोटी कितनी ले सकते हैं हम 2 की घात 1, 2 की घात 1 यानी 2 गुणा, अब देखो 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है तो 3 भी ले सकते हैं, लेकिन कम घात लेनी है तो नीचे तो 3 की घात 3 है, ऊपर 3 की घात कितनी है 1, तो ऊपर से ले जाएगी 3 गुणा। इसके बाद देखो कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसका यही होगा अपना 3 दूनी 6, यानी एचसीएफ कितना आ गया इसका 6। अब अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में बड़ी से बड़ी घातें ली जाती हैं, यानी ऊपर अगर देखें तो 2 की घात कितनी है 4, नीचे 2 की घात 1 है, तो 2 की घात कौन सी ले जाएगी 4, यानी 2 की घात 4 इंटू और 3 भी, मैंने सब संख्या आती है एलसीएम में सभी संख्याएं आती हैं, अब 3 लेना है तो ऊपर 3 की घात कितनी है 1, नीचे 3 की घात कितनी है 3, तो बड़ी घात ली जाती है यानी 3 की घात 3 इंटू। इसके बाद कौन सी संख्या रह गई इसमें 7, 7 तो एक ही है तो इसको 7 और लिख लेते हैं। इसके बाद अगर बात करें इनको खोलने की, तो खोलेंगे कैसे, ये 2 की घात 4 कितना होता है अपना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, कितना होता है 16, तो यहाँ 2 की घात 4 तो हो गया अपना 16 इंटू 3 की घात 3 कितना होता है अपना 27 इंटू 7। इनका गुणा करेंगे आपस में तीनों का तो कितना आएगा यहाँ पर ये आएगा अपना 16 का 16 सत्ते 112 हो गया अपने 112 इंटू 27 से इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 7 दूनी 14 का 4, या फिर डायरेक्ट करें 27 दूना 54 4 5 और 27 और 5 32 2 3 और 27 और 3 30 यानी 3024, यानी इनका गुणा करेंगे कितना आएगा 3024। अब हमें करनी है इसकी जांच, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्या कौन सी है 336 और 54, 336 इंटू 54 और एचसीएफ कितना आया था हमारा इसका 6 और गुणा एलसीएम कितना आया था इसका 3024, 336 का गुणा किससे करना है 54 से, यानी 336 इंटू 54 अगर हम करेंगे कितना आएगा देखो 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 तिया 12 12 और 2 14 का 4 हासिल 1 और 4 तिया 12 12 और 1 13 इंटू 5 का 5 6 की 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18 को 8 हासिल 1 और 5 तिया 15 15 और 1 16, तो यहाँ से ये अपना हो जाएगा 4 4 8 और 3 11 को 1 7 और 1 8 और 1 को 1 18144, 18144 आया इधर। उधर देखते क्या आता है 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 और 2 14 को 4 हासिल 1 और 6 का 0 में 0 हासिल आ जाएगी 6 × 18, यानी 18144 और 18144 दोनों एलएचएस और आरएचएस क्या है इसमें बराबर है। ये हो गई हमारी जांच, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हमने इन दो संख्याओं के भी एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल लिए और उनके सत्यता की क्या कर ली इसमें जांच भी हमने कर ली, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में बच्चों इतना ही। आगे की क्लास के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ, जिस चैनल पर हम बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।